ग्रहों के उदय या अस्त पर ग्रहों का पूर्ण फल निर्भर करता है, तो इस विषय को समझ लेना अत्यधिक आवश्यक है। ज्योतिष में सामान्यतः यही धारणा है कि जो ग्रह सूर्य के साथ बैठा हो वह ग्रह अस्त हो जाता है, लेकिन यह पूर्णतया सत्य नहीं है। अर्थात सूर्य से दूरी पर रहकर भी ग्रह अस्त हो सकता है या सूर्य के साथ रहकर भी ग्रह अस्त न हो, ऐसा भी हो सकता है। तो समझते हैं। उदयास्त मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ग्रह का अस्त होना, इसे दैनिक उदयास्त भी कहा जाता है। दैनिक उदयास्त पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है, अर्थात ग्रह सूर्य के अत्यधिक निकट नहीं है लेकिन पृथ्वी की गति के कारण दिखाई नहीं पड़ता, तो वह ग्रह भी अस्त माना जाता है। दूसरा कारण है जब कोई ग्रह परिभ्रमण करता हुआ सूर्य के निकट बहुत ही कम अंशों के अंतर में आ जाए तो वह ग्रह अस्तंगत या लुप्त हुआ माना जाता है, तथा वही ग्रह सूर्य से निकट के अंशों से जब बाहर आता है और पुनः दिखाई देने लगता है तो वही ग्रह उदित हुआ कहलाता है। मंगल, गुरु एवं शनि सदा पश्चिम में अस्त तथा पूर्व से उदित होते दिखाई देते हैं, जबकि बुध व शुक्र दोनों दिशाओं से उदय या अस्त होते दिखाई पड़ सकते हैं। यह भी समझ लेना आवश्यक है कि प्रत्येक ग्रह जो सूर्य के साथ बैठा हो वह अस्त ही हो, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ग्रहों के अस्त होने के संबंध में प्राचीन विद्वानों ने कुछ कालांश निर्धारित किए हैं। प्रस्तुत तालिका के माध्यम से हम ग्रहों के अस्त होने के कालांश को सरलता से समझ सकते हैं। विशेष समझने योग्य तथ्य यह भी है कि बुध एवं शुक्र यदि वक्री हों तो अंशों के काल में एक अंश कम कर लेना चाहिए। जैसे बुध 13 अंश पर सूर्य के समीप अस्त होते हैं एवं शुक्र 9 अंश पर अस्त होते हैं। यदि बुध व शुक्र वक्री हों तो एक अंश कम कर देना चाहिए, अर्थात बुध 12 अंश पर ही और शुक्र 8 अंश पर ही अस्त हुए माने जाएंगे। सूर्य के समीप अस्त हुआ ग्रह विकल कहलाता है। अस्त ग्रह निर्बली, निष्फली एवं अशुभ फलदायक माना जाता है, जबकि उदित ग्रह सुख देने वाला बहुफली माना जाता है। अस्त ग्रह रोग कारक एवं धन मान आदि की हानि करता है। राहु केतु अस्त नहीं होते, परंतु सूर्यांशों के अत्यधिक समीप होने पर सूर्य के प्रभाव को क्षीण अवश्य ही कर देते हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप अपना ज्योतिषीय फल कथन कराना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क करें। जय जय गंगे महारानी, जय प्रधान तीर्थ हरिद्वार।